पहले हमारी माताएं बहनें थी, पहले हमारी माताएं बहनें कितनी सुरक्षित थी और आज कितनी सुरक्षित हैं भाजपा की सरकार में सभी को पता है। पहले हमारे बरनाल क्षेत्र में कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी, आज लगभग पूरी रात तक कोचिंग चलाई जा रही है। मैनपुरी जिले में भी पूरी कोचिंग चलाई जा रही है, ये बात अब समझ लीजिए। किसी गरीब व्यक्ति से घूस ली जाती है तो उसकी बाकायदा उसे रसीद दी जाए, जो सरकारी खजाने में से जमा हो जाए। कब तक पेपर पॉलिसी आनी चाहिए, अगर किसी की जेब में तो नहीं जाए, हाँ रसीद होनी चाहिए। पति खत्म हो जाता है, उसकी भी नहीं सुनाई होती है, तो मोदी जी की राज्य में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरी खेती दमंगर आदमी दावे हुआ है, मेरी लड़कियां जाती हैं, मेरे बच्चे जाते हैं, लाठी लेके रहता है। बताओ ये कितने दुखी है। हमारे चाचा जो सपा का नेता मुन्ना लाल शेख के ओछा में वो सपा से जुड़ा हुआ है और बेनामा लेखक जो है यादव, उससे मिलजुल के दोनों ने ये काम किया। क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे सामने ठेले लगते थे अंडा के, यादव लोगों ने खाया और पैसे देने के लिए कभी अंगीकार नहीं हुए। यादव लोग ही ऐसा करते थे कि और भी लोग ऐसा, ज्यादातर यादव लोग, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग यादव हैं। भैंसियों को मारने डाल रहे हैं, गैया बहुत साढ़ा वो भैंसों को मार रहा है, 1-1 लाख की भैंस पंट दे रहे हैं साढ़, उनका क्या होगा फिर? नुकसान में जा रहा है जनता। अम्मा जैसे आज योगी जी आए, हर किसी जनता की आवाज़ तो योगी जी ने नहीं सुन पाई। बहुत से लोगों की दिल की बात होती है, कुछ समस्याएं होती हैं जीवन की, डेली नीड की, गांव के विकास की, मुद्दों की, हर किसी की बात नहीं सुन सकते। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप योगी जी से कुछ कहना चाह रही हो, अपनी समस्या जो आपकी हो वो कह दी, जिससे शायद योगी जी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप लोग ही पहुंचाएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे वीडियो, तब तक योगी जी तक नहीं पहुंचेगी। तो अम्मा की मदद करने के लिए आप लोग वीडियो शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। हाँ अम्मा, पहले जी बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा रुक्मणी नाम है। कहाँ रहती हो, कौन सा गाँव? नगला तौर यही बरनाल में ही पड़ता है, के पास। क्या कहना चाह रही थी? ये कहना चाहते हैं, एक महिला पति खत्म हो जाता है, उसकी भी नहीं सुनाई होती है, तो मोदी जी की राज्य में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरी खेती दमंगर आदमी दावे हुआ है, मेरी लड़कियां जाती हैं, मेरे बच्चे जाते हैं, लाठी लेके रहता है। मैं किसी लायक नहीं। कौन क्या गांव का नाम एक बार और बता दीजिए? नगला तोड़ के। तो वहाँ पे आपकी जमीन पे अवैध कब्जा लोग कर रहे हैं? बिल्कुल करे खड़ा है। योगी जी तो बहुत सख्ती से कानून चला रहे हैं, वाले बाबा कहा जाता है। इसीलिए तो बोल रहे हैं हम, इसीलिए बोल रहे हैं। योगी जी की राज्य में परेशानी उठा तो क्या उठाना चाहिए? पुलिस वगैरह से आपने कंप्लेंट की? बिल्कुल की, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हेल्पलाइन नंबर है योगी जी का 1076 है या 1091 है। बिल्कुल लगा चुके, सब लगा चुके, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब नहीं सुनवाई हो रही है, योगी जी भी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को खुद आत्महत्या करेंगे। ये सरकार ने ये डीएम साहब को और कप्तान सबको दे चुके, सबको दे चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पैसा देंगे 2 लाख रुपया। अनिल राजपूत 2 लाख रुपया, रजनेश दुर्गेश, ये लोग कौन है? जय बाके लेखपाल नहीं है, जय यहाँ के तौर पे तुआ के जो हमारी जमीन दावे हुए हैं। तो जमीन पे फर्द पे तो आपका नाम आ रहा होगा? नाम आ रहा है, हमारे कागज भी है, सब कुछ है। तो न्यायपालिका कोर्ट में नहीं गई आप? बिल्कुल गए, कोई सुनवाई नहीं, वो पैसे दे रहे हैं, दबंग आदमी है। कोर्ट तो अपना काम अच्छे से कर ही रही है। नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, पैसे से वो खरीद रहा है। तो भाई अम्मा को सपोर्ट करो यार भाई आप लोग। हाँ। और अम्मा आप लोग क्या कहना चाह रही थी योगी जी से? अम्मा क्या कह रहे हैं, 5 किलो राशन में कहा है रहा फिर रहे, जाओ ना तो पेंशन में बढ़ाए, पेंशन भी तो दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं? 3 महीना में कितनी आ रही है? 3000 रुपया आ जाए ना। बेव कट गई तो बेव कट गई, चली गई, बेव बैठो घर। पेंशन बढ़नी चाहिए। जी जी। मेरा नाम बलराम सिंह है। भूमाफियाओं से हमारे पिताजी भी लड़ते रहे और हम भी आज दिन तक लड़ रहे हैं। पूरे जिला लेवल पे भी मैं गया हूँ, तहसील लेवल पे मैं 2 साल से लगातार चक्कर काट रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में भी गया हूँ, आज दिन तक भूमाफियाओं से मुक्ति नहीं मिली है। नहीं मिली।
भू माफिया, सरकारी जमीन जो भी थी वो सब हड़पे हुए हैं। उसके बाद हमारी खुद की जमीन पे भी अवैध कब्जा किए हुए हैं। कौन सा गांव है? गांव खैरन देश नगर है, राजस्व गांव है। और जब वहाँ मैं के लेखपाल ये लोग लेखपाल आते हैं, दूसरी पक्ष उनको भाई हमारा जमीन खरीदे कब्जा किए हुए हैं तो उनको पैसा देने में कौन सी दिक्कत हो रही है। करोड़ों रुपए की हमारी संपत्ति अगर वो खरीदे दबाए हुए हैं और लाखों रुपए लेखपाल कॉनिगो को दे करके फर्द वगैरह सब में नाम है। अवैध कब्जा किए हुए, वृक्षारोपण, तालाब, मरघट और युवक मंगल दल, आम रास्ता पे भी जबरदस्ती से कब्जा किए हुए हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी धरातल पे जुड़ के काम नहीं कर रही है कार्यकर्ता से। कार्यकर्ता की कोई भी सुनवाई नहीं होती है और प्रशासनिक अधिकारी बिना लेन देन के कोई काम नहीं करते। थाने, पुलिस ये लूट के अड्डे बन चुके हैं। मेरा कहना ये है कि अगर किसी गरीब व्यक्ति से घूस ली जाती है तो उसकी बाकायदा उसे रसीद दी जाए जो सरकारी खजाने में से जमा हो जाए। कब तक पेपर पॉलिसी आनी चाहिए, अगर किसी की जेब में तो नहीं जाए। हाँ, रसीद होनी चाहिए। तुम पैसा ले लो लेकिन काम कर दो। अब लोगों का काम भी नहीं हो रहा। आपसी लड़ाई में भाई भाई को पकड़ लिया, इससे भी 5,000 ले लिए, इससे भी 5,000 ले लिए और दोनों को समझौता करा के वहाँ से थाने में से भगा दिया। दोनों सारे लुट गए। दोनों लुट गए। तो ये प्रदेश सरकार देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो धरातल से जुड़ी हुई थी। धरातल से कैसे जुड़ी हुई थी कि वो हर आदमी को जानती थी कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है। लेकिन ये पार्टी का बड़े से बड़े नेता ये नहीं कह सकता कि हम कुछ हैं और हम कुछ करा सकते हैं। मतलब जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उन्हीं के नाम पे रोटी सेक के विधायक और वो बनते जा रहे हैं। खुद का वर्चस्व वजूद नहीं है समाज में। बिल्कुल, जब तक पार्टी धरातल से नहीं जुड़ेगी। आज जैसे ये बलराम है, ये आपसे फरियाद कर रहे हैं कि हमारी कैसे ही फरियाद ऊपर तक पहुंचे। हम भी आज यही फरियाद कर रहे हैं। हमारी फाइल, अभी मैं फाइल लेके आया था, 2 कंप्लेंट थी। मेरे भी प्लॉट पे कब्जा कर रखा है लोगों ने, तो उसको वो फाइल जो है अंदर नहीं जाने दी और एसपी हाथरस ने उस फाइल को मेरे हाथ से ले लिया और ये कह दिया कि हम पहुंचा देंगे। अब वो रद्दी की टोकरी में जाएगी या उनके पास तक पहुंचेगी, ये कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मान्यवर आप चैनल के सर्वे शर्मा हैं, जो भी हैं एम्प्लॉई हैं, तो आप कृपया हम लोगों की आवाज कृपया ऊपर तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। कर सकते हैं, जनता ही जो है वो करेगी। आप देश की जो वीडियो देख रहे हैं, देश की जनता से ही बोल दीजिए कि वो इस वीडियो को शेयर करे, जो योगी जी तक पहुंच जाए। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी बात मेरी सारे जनता जनार्दन से ये अनुरोध है कि कोई गरीब कहीं भी दबा पिचा हुआ है तो उसकी मदद करे और उसकी संपत्ति को बचाने में उसका सहयोग। जनता ये भी ध्यान दे, आज मुख्यमंत्री जी बरनाल में आए थे, बरनाल को क्या मिला? इस चार्ज को बरनाल प्रॉपर को क्या मिला? बरनाल प्रॉपर को क्या मिला? मेरा नाम रजत गौड़ है और मैं बरनाल नगर का निवासी हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, पहले 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और करेल का जो क्षेत्र है समाजवादियों के नेताओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। सब जानते हैं यहाँ पे वो स्थिति थी, यहाँ का जो व्यापारी था, गरीब व्यक्ति था और कोई भी व्यक्ति यहाँ से 6 बजे के बाद अगर घूमने के लिए भी कहीं जाता था बाइक से, तो रास्ते में अगर उसकी जेब में 500 रुपए भी डले हैं तो वो रुपए वापस लौट के नहीं आते थे। यह स्थिति करेल विधानसभा की थी। यह समझ लीजिए इतनी गुंडागर्दी थी। अगर ठेले वाला कोई यह मूंगफली लगाए हुए है, टमाटर का ठेला लगाए हुए है, तो अगर किसी ने उससे टमाटर ले लिए तो ठेले वाला उससे पैसे नहीं मांग पाता था। वो स्थिति थी यहाँ पे। ठेले वाला ये नहीं कह पाता था कि रुपए दे दीजिए। अगर रुपया उसने मांगने की कोशिश भी की तो उसकी मार पिटाई कर दी जाती थी, हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे। वो स्थिति यहाँ की थी। और आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें कोई परिंदा भी पर मार के दिखा दे कहीं गुंडागर्दी होती है। 1 मिनट रुक जाइए, मौका दिया जाएगा। आप पहले हमारी माताएं बहनें थी,
जी। पहले हमारी माताएं बहनें कितनी सुरक्षित थी और आज कितनी सुरक्षित हैं भाजपा की सरकार में सभी को पता है। पहले हमारे बरनाल क्षेत्र में कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी, आज लगभग पूरी रात तक कोचिंग चलाई जा रही है। मैनपुरी जिले में भी पूरी कोचिंग चलाई जा रही है, ये बात अब समझ लीजिए। कितने दुखी है इतनी तो कभी उन्होंने देखी ही नहीं है, जितनी हमें हमारी देखा चलो समझने देख ले चले बच्चा परेशान है, कहाँ जाए रुकन जाए। नाम बताओ, आपका नाम क्या है? नाम महादेव है। माओ कौन सा गांव के हैं महादेव? मड़ोसी। मड़ोसी का ये कहाँ बरनाल करेल कहाँ पर? कुसमरा की डिंगा है, किसी निशानों है। अच्छा मतलब किसी का नहीं टाना। आज जैसे मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने कागज दिया है, आपकी बात शायद ना पहुंच पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तुम भी बोलना है हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बात हम कोशिश करेंगे कि आप नहीं भैया हमारी कारण बैठी ले चले देख ले, हम तो झूठी कहा था। आप देश की जनता आपको देख रही है, क्या कह रहे हैं? हमारी मौजा में इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, जबरदस्ती जगह जमीन खरीद, जबरदस्ती गुंडा लोग लेता है और ना तो देख ले। हाँ जबरदस्ती कब्जा दिखाए चले देख ले चले। हाँ हमारी ले है। आपकी कौन सी जमीन पे कब्जा हो गया? हमारी पुरानी जमीन है, पुराना घर है, तो पे घर खसाए के मकान बनाए रहे, गुंडा लोग नहीं बनाने देते। 1 साल हुई इसकी कंप्लेंट वगैरह की? सब नहीं, पुलिस सुनते, पुलिस को रुपया दे देते, यहाँ रुपया नहीं है, बने हुए नहीं है, जिन लड़का बच्चा छोटे छोटे। मुख्यमंत्री जी का एक पोर्टल है 1090 उस पर फोन किया, योगी जी के पोर्टल पे शिकायत की आपने? हमने फिक्स करी है, फिक्स करी हमने। मुख्यमंत्री के पोर्टल पे शिकायत की आपने? पोर्टल हम जानते नहीं, हमको पढ़े लिखे आए। एक जन सेवा केंद्र है, वहाँ पे जाइए। हमें मालूम ही नहीं, हमें तुम बताओ। हम बता रहे हैं, हमारा चैनल तो मदद करेगा ही। दूसरा आपको जन सेवा केंद्र पे जाना है। जब जन सेवा केंद्र पे जाएंगे तो उनसे कहना है कि ये हमारी समस्या, ये एप्लीकेशन है, इसको जानता ही नहीं। नहीं, आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर जो होते हैं, जो कंप्यूटर का काम करते हैं, उनके पास आप जाएंगे, अपनी समस्या उनको बताना। से आज नहीं कह पाए, लेकिन मैं कहना भी चाहती हूँ। मेरे भाई नहीं है, मेरी माँ आंखों से अंधी है और मैं 2 बहनें हूँ। मैं ओछा गाँव ओछा की रहने वाली हूँ, मायका मेरा ओछा में है और साज हाजीपुर में मेरी शादी हुई है। तो मेरे चाचा ने मेरी माँ अंधी होते हुए, मेरे पिताजी पागल दिमाग से होते हुए, उनकी मेरी जमीन पर मतलब बेनामा करा लिया धोखाधड़ी से। मेरी माँ अंधी है, वो घर में रही, उन्होंने नहीं जान पाया कोई भी बात कि क्या हुआ घर में। 2 महीने बाद जब मुझे पता लगा, मेरी ससुराल में मैं खुद थी, जब मुझे पता लगा कि मेरी 15 बीघा जमीन मेरे चाचा ने अपने लड़कों के नाम करा दी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कि अभी भी राक्षस पैदा हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं राक्षस इस राम राज्य में होते हुए भी। थाना प्रभारी जो है, लेकिन मेरी माँ अंधी है। वो हमारा चाचा जो सपा का नेता मुन्नालाल साहब के ओछा में, वो सपा से जुड़ा हुआ है, और बेनामा लेखक वो जो है यादव, उससे मिलजुल के दोनों ने ये काम किया है। था 15 बीघा जमीन 3 करोड़ की हस्ती है, 10 लाख में दिखा रहे हैं कि ये मतलब 10 लाख में हमने खरीद ली। क्या ये जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए कि 10 लाख की चीज है कि 3 करोड़ की चीज है? तो वहाँ पे आपने इसके लिए डीएम साहब को, कप्तान साहब को नहीं दिया? डीएम सब कप्तान साहब कोई नहीं सुनते हैं। वो तो ये कह रहे थे अब भाई उनकी चीज थी, भाई उन्होंने बेनामा कर दिया, पिताजी के नाम थी तो या उन्होंने ले ली। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि ये माँ है अंधी धुंधी, अगर लड़कियां नहीं होती क्या ये माँ मतलब जो क्या धकेल के फेंक दिया जाता उन्हें? अगर वो कुछ कहती तो उन्हें भी मार देते वो लोग। क्या आपके परिवार के जिन्होंने जमीन पे कब्जा? मेरे सगे चाचा है, मेरे सगे चाचा अभी तक मतलब साझे रहे, ठीक है। अब जब अलग अलग हुए, लड़ाई पड़ी, तो उसमें मतलब ये हुआ कि मेरी माँ को बताया नहीं, मेरे पिताजी थे जो मतलब दिमाग से पागल थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे बेनामा करा लिया बस मिलजुल के। यादव था वो जो बेनामा लेखक, उससे बात हो गई, उससे बात करके उसने बेनामा करा लिया। तो योगी जी से क्या और देश की जनता से लेकिन मैं योगी जी से लेकिन वहाँ मिल तो नहीं पाती, इतनी भीड़ में नहीं जाने देते ना। नहीं जाने देते, कोई प्रोटोकॉल होते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं जाने देते। कोई नहीं सुनवाई करते हैं, सुनवाई वो करते हैं। अब हम तो भाई माँ खेत में काम कर रहे हैं, वो आराम से पैसे गिन रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, उनका काम हो रहा है, हमारा थोड़ी ना काम होगा क्या?
अखिलेश की सरकार हुई तो मंच तक पहुंच जाती है कहने की। अब पता नहीं अखिलेश की सरकार होती कि नहीं होती। चलिए हम कोशिश करेंगे नहीं, कि हम तो आपकी बाबा जी कहते हैं कि हम बिल्डोजर चलवा देंगे। अगर बाबा जी हमारी बिल्डोजर चलवा दें ओछा में मुन्ना के यहाँ पे, तो मैं बाबा जी की और मैं जिंदगी भर में उनकी सेवा करूंगी। मैं मेरी माँ अंधी है, अभी मेरे कागज मेरे पति लाए हैं, वहाँ मिल नहीं रहे मुझे इतनी भीड़ में। उनके पास फोन नहीं है, छोटा बच्चा है उसके पास फोन है ना। मैं अभी आपको यहाँ पे कागज दिखा देती मैं। चलिए कोई नहीं, हमारा चैनल था जनता तंत्र, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय देते रहिए, और जो आपको लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ADV अतुल यादव करके जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपकी जन समस्याएं हैं, आप मुझको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। 10-15 मिनट रुको, अभी हम कागज लेके आए। जी हम कोशिश करते हैं, अगर आप हमें मिले तो एसपी तो हमने करी है, उनसे करी जा कही पुलिस नहीं जाए, हमने पुलिस नहीं जाए गुंडा वहाँ बजाई दे तो हम कहा ऐसी में रह जाए। पुलिस जाए नहीं तो गुंडा बजाई दे जो कोई पुलिस जाए नहीं तो मतलब पुलिस नहीं जाए गुंडा तो हमें बजा दे तो हम कहा हुआ झंडा करके जाए। हम 2-3 मोड़ी आए सर, ये बाबा जो बोल रहे थे अभी, ये सत्य बात है। उन बहन ने भी बोला, ये सत्य बात है। यहाँ यादव लोगों का ज्यादा है दबदबा, तो इसी तरह पता नहीं कितने लोगों की जमीनें दबी हुई हैं, ये सत्य बात है सर। हम भी बहुत परेशान हैं। बाबा बिल्डोजर वाले हैं, लेकिन उन तक समस्या पहुंचती नहीं है। हमने भी काफी बार कॉल किया, 1076 पर भी किया, 181 पर भी किया, लेकिन हमारी भी समस्या अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। सर मैं भी ये बात कहना चाहूंगी कि मीडिया के जरिए ये छोटे छोटे गरीब लोग हैं, उनकी समस्या वहाँ तक पहुँचनी चाहिए सर। मैं भी बहुत परेशान हूँ। हमारा हम बरनाल से ही हैं सर, हम भी मिलने के लिए ही आए थे और हम एप्लीकेशन भी लेके आए थे, नहीं हमारी पहुँच नहीं पाई। चलिए आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपके शब्द जी सर, मैं चाहूंगी कि मीडिया के जरिए हर गरीब की आवाज योगी तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहना चाहूंगी कि ये सच है कि योगी जी की सरकार आई है तब से गरीबों को काफी राहत मिल रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, राहत मिल रही है। गुंडागर्दी भी कम है, क्योंकि रोड पे निकलना मुश्किल था, ये सत्य बात है। क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे सामने ठेले लगते थे अंडा के, यादव लोगों ने खाया और पैसे देने के लिए कभी अंगीकार नहीं हुए। केवल यादव लोग ही ऐसा करते थे कि और भी लोग ऐसा? ज्यादातर यादव लोग, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग यादव हैं सर। समाजवादी पार्टी का गढ़ है जी। और मैं जानती हूँ, मेरी पंचर की दुकान है, हमारे पति पंचर काम करते हैं। एक बार ट्यूब के पैसे मांगे तो सर मैं जानती हूँ कि उसने कह दिया दुकान बंद तो नहीं करवानी है तुझे। तो मैं जानती हूँ कि ऐसे काफी लोग हैं जो पैसा तक नहीं देते। हमारा 22 सालों से सर केस चल रहा है सिविल कोर्ट में, और अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हमारी आवाज को सुना जाए और हमारे केस की जल्दी से जल्दी, हमने मतलब हर कोशिश की है, लेकिन हमारी अभी तक कहीं सुनाई नहीं हो रही। 22 सालों से मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते सर परेशान हूँ। आप क्या कहना चाह रही हैं? अम्मा को खेत दो, अम्मा को खेती नहीं करी है। खेती की समस्या से आ रहे हैं क्या करें जी सर। गाँव मोहनपुर कहाँ है ये बरनाल के पास। अरे वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है लोगों को? अरे भैया मिलती है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया पेंशन के लिए? गैया बनवाए थे, भैंसियों को मारे डाल रहे हैं। गैया बहुत साढ़ा भैंसों को मार रहा है। 1-1 लाख की भैंस पंट दे रहे हैं साढ़, उनका क्या होगा फिर? नुकसान में जा रहे हैं जनता। गौशालाएं बनाई गई है। गौशाला हमारे बरिंगवा मौजा में गौशाला नहीं है, कहीं पे भी आस पड़ोस नहीं है, कोई आस पड़ोस गौशाला नहीं है। गौशाला की डिमांड के लिए एक आदमी बोलो। बोली सर। जैसे गौशाला के लिए आपने नहीं बोला कि हमारे क्षेत्र में गौशाला नहीं है तो हमें गौशाला मिलनी चाहिए, बोलते हैं सर, कोई भी नहीं सुनता। इसके लिए आपने एप्लीकेशन डीएम साहब होगा या फिर मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन वगैरह लिख के? एप्लीकेशन तो मैंने किसी को नहीं दी, लेकिन सब एक तरह जनता इकट्ठी होके तभी कुछ कर सकती। लेकिन हर जगह गौशाला है, ये हमारे क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है। कम से कम 10-10, 15-15 किलोमीटर। एक बार प्रयास जरूर करिएगा कि डीएम साहब से और योगी जी से पत्र लिख के या फिर मिलकर कि वहाँ आपके क्षेत्र में। हमारे गांव चुरैला पड़ता है बनेवा मौजा में, कम से कम एक काला सा सांड है, उसने 20 कम से 8-10 भैंसों को बिल्कुल वैसा कर दिया है।
तो उसके लिए आपने जो विभाग है, वन विभाग या फिर जो पशुपालन विभाग है, कोई उनको नहीं बोला सुनता, कि इसको कोई पकड़ नहीं के- सुनता साहब, सबसे कहते हैं, कोई नहीं कहता, कोई नहीं पकड़ता है। तो आपके क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान हो गए या फिर चेयरमैन वैसे ही हो जाते हैं, ग्राम प्रधान कोई चलचित्र चेहरा थोड़ी है, ऐसे ही हो जाते हैं, जिसका जैसा समूह है बस वैसे ही हो जाता है। कोई कार्य करने के लिए कोई तैयार नहीं है साहब, कार्य करने के लिए कोई तैयार कोई भी नहीं। कार्य होता रहेगा। बाकी का जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जनता जनार्दन की आवाज जनता तक पहुंचती रहनी चाहिए और कमेंट बॉक्स अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।